तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए एनिमे की जो पिछले ही महीने यानी कि जुलाई 2025 में रिलीज हुआ है। और इस एनिमे के बारे में मैंने पिछले साल बात करते हुए ही कहा था कि जब ये एनिमे रिलीज होगा ये बहुत ही कम वक्त में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर लेगा। और मेरी कही ये बात बिल्कुल ही सही साबित हुई है, क्योंकि इस वक्त ये एनिमे कम्युनिटी के अंदर धमाल मचा रहा है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में मदद जरूर करें। इट्स मी कपिल, लेट्स बिगिन। तो इस एनिमे का नाम है टोजन आंकी। ये एनिमे 2025 की जुलाई में रिलीज हुआ था। और अगर हम बात करें इस एनिमे की कहानी के बारे में तो इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है शिकी, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी नहीं रहा क्योंकि वो एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट है। शिकी अपने डैड के साथ अकेला रहता था। हालांकि वो शिकी के असली डैड नहीं है। शिकी को उन्होंने बचपन में अडॉप्ट किया था जब वो उन्हें सड़क पर गिरा हुआ मिला था। शिकी के डैड एक लिकर शॉप चलाते हैं, हिंदी में बोले तो शराब का ठेका। और शराब का ठेका चलाने के बाद भी उनकी आर्थिक हालत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। शिकी और उसके डैड हमेशा ही बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे होते हैं। और अब शिकी ने भी कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया है, तो अब आगे के लिए उनकी कोई उम्मीद नहीं दिख रही हो। इसी बीच आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक दिन एक शख्स शिकी और उसके डैड पर हमला कर देता है। पहले शिकी को लगता है कि उसके डैड ने किसी से जरूर फिर से एक बार कर्जा लिया होगा और इस बार वो कर्ज चुकाने वाले कर्ज के बदले उनकी जान लेकर ही मानेंगे। शिकी के डैड उस हमला करने वाले शख्स को सर पर मारकर बेहोश कर देते हैं और उसके बाद वो शिकी से कहते हैं कि लगता है हमें ये शहर नहीं बल्कि ये देश ही छोड़ना पड़ेगा। शिकी हैरान रहता है, लेकिन बाद में शिकी अपने डैड के साथ अकेला रहता था। हालांकि वो शिकी के असली डैड नहीं है। शिकी को उन्होंने बचपन में अडॉप्ट किया था जब वो उन्हें सड़क पर गिरा हुआ मिला था। शिकी के डैड एक लिकर शॉप चलाते हैं, हिंदी में बोले तो शराब का ठेका चलाने के बाद भी उनकी आर्थिक हालत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। शिकी और उसके डैड हमेशा ही बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे होते हैं। और अब शिकी ने भी कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया है, तो अब आगे के लिए उनकी कोई उम्मीद नहीं दिख रही होती। इसी बीच आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक दिन एक शख्स शिकी और उसके डैड पर हमला कर देता है। पहले शिकी को लगता है कि उसके डैड ने किसी से जरूर फिर से एक बार कर्जा लिया होगा और इस बार वो कर्ज चुकाने वाले कर्ज के बदले उनकी जान लेकर ही माने। शिकी के डैड उस हमला करने वाले शख्स को सर पर मारकर बेहोश कर देते हैं और उसके बाद वो शिकी से कहते हैं कि लगता है हमें ये शहर नहीं बल्कि ये देश ही छोड़ना पड़ेगा। शिकी हैरान रहता है, लेकिन बाद में शिकी के डैड उसे इससे ज्यादा कुछ बता पाते इससे पहले ही उस शख्स को दोबारा होश आ जाता है और वो दोबारा से शिकी और उसके डैड पर हमला करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर शिकी को पता चलता है कि वो एक डीमन है और जो शख्स उन पर हमला कर रहा है वो मोमोतारो नाम के एक ग्रुप से है। दरअसल बात ऐसी है कि इस दुनिया में दो ग्रुप्स के बीच में जंग चल रही है। पहले हैं डीमंस और दूसरे हैं मोमोतारोस। दोनों ही एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं और ये जंग सदियों से चलती आ रही। और अब क्योंकि उस शख्स को पता चल गया है कि शिकी एक डीमन है तो वो शिकी को भी खत्म कर देना चाहता है। यहाँ पर उसके डैड उसे मोमोतारो से बचाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में उनकी जान चली जाती है। शिकी हालांकि किसी तरह से बच जाता है। शिकी के डैड की जान लेने के बाद वो शख्स शिकी को भी खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में एक और डीमन आकर उसे वहाँ से बचा लेता है। और अब यहाँ पर कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। शिकी को पता चलता है कि शिकी के डैड खुद भी एक मोमोतारो थे पास्ट में, लेकिन शिकी के मिलने के बाद उन्होंने अपनी मोमोतारो की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और शिकी को पालते हुए एक लिकर शॉप चलाने लगे। ये सब सुनकर शिकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके डैड के पास लिटरली एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर था। अगर वो मोमोतारो ग्रुप में ही रहते तो वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते थे और आज उनकी जान शिकी को बचाते हुए इस तरह से नहीं जाती जिस तरह से वो मारे गए हैं। इसके बाद जिस शख्स ने शिकी की जान बचाई थी वो शिकी को बताता है कि इस दुनिया में दो ग्रुप्स हैं, मोमोतारो और ओनी। ओनी का मतलब होता है डीमंस। और वो शिकी का एडमिशन एक ऐसे हाई स्कूल में करा देता है जो स्पेशली डीमंस के लिए है, जहाँ पर हमें मोमोतारो से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। और शिकी का बस एक ही मकसद है कि मोमोतारो से अपने पिता की हत्या का बदला लेना। तो अब इस कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज सच में एक बहुत ही ज्यादा कमाल की सीरीज है। अगर हम बात करें इस सीरीज के लैंग्वेजेस के बारे में तो ये सीरीज जापानीज और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रंची रोल पर अवेलेबल है। इसका हिंदी डब अब तक नहीं आया है और मुझे लगता है इसका हिंदी डब आएगा भी नहीं, तो आपको जापानीज या इंग्लिश लैंग्वेज से काम चलाना पड़ेगा। वैसे ये नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है, पर नेटफ्लिक्स पर ये सिर्फ जापानीज में अवेलेबल है। और पॉपुलैरिटी की अगर हम बात करें तो ये नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था और अब भी ये टॉप 5 में ट्रेंड कर रहा है। तो ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा अच्छा है और मुझे पर्सनली भी ये शो काफी ज्यादा पसंद आया। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस शो को साइमल डब मिल रहा है, यानी कि जैसे ही इसके एपिसोड्स जापान में रिलीज होते हैं वैसे ही इसका इंग्लिश डब भी उसी दिन रिलीज हो जाता है। हमें 1 या 2 हफ्ते का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। तो ये एक बहुत अच्छा शो है। अगर आप कुछ बहुत ज्यादा यूनिक ढूंढ रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा नया, कुछ बहुत ज्यादा अंडररेटेड, तो इस शो को ट्राई जरूर कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और मुझे भी ये शो बहुत ज्यादा पसंद आया है। हालांकि मुझे शुरू करने में थोड़ी लेट हो गई और रिव्यू बनाने में और ज्यादा देर हो गई। और इस रिव्यू को मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार इसे रिकॉर्ड किया था तो गलती से मुझसे पूरी की पूरी
रिकॉर्डिंग ही डिलीट हो गई थी। तो खैर आज की इस रिव्यू को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फॉलो करें। मैं वहां पर भी आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया। और बहुत दिनों बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे उतने अच्छे से बोलने को नहीं हो रहा है।